हेलो। क्लास सेवेंथ जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम आपको पढ़ा रहे थे कविता 12 तोड़ती पत्थर, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो आज हम आपको देंगे कविता 12 तोड़ती पत्थर के भाग 3 प्रश्न उत्तर। तो आप सभी बच्चों से मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो T1 एग्ज़ाम है वो शायद आप लोगों को डेट शीट मिल गई होगी। उसकी जानकारी आप अपने क्लास टीचर से ले सकते हैं। तो जैसे कि हिंदी के बारे में मुझे जानकारी मिली है, 26 जून को जो है वो शाम को 5 बजे एग्ज़ाम हमारा शुरू होने जा रहा है। तो आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखें और समय का सही इस्तेमाल करें। आप तोड़ती पत्थर कविता 12 में पहला प्रश्न है, कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? कविता लिखने वाले कवि ने तोड़ती पत्थर कविता में किस मौसम का जिक्र किया गया है, यानी किस प्रकार के मौसम के बारे में उन्होंने बताया है? तो कवि कहता है तोड़ती पत्थर कविता में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। ग्रीष्म का मतलब होता है गर्मियों के मौसम के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। दूसरा प्रश्न है, वो पत्थर क्यों तोड़ रही है? ये सोचकर आपको बताना है अपनी किताब में से, कविता में से ढूंढकर, कि वो जो युवती है वो पत्थर क्यों तोड़ रही है। क्योंकि वो युवती अपना और अपने परिवार का निर्वाह करना चाहती है। वो युवती अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए उस चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ रही है ताकि उससे कुछ पैसा मिल सके और अपने परिवार के लिए कुछ भोजन जुटा सके। तीसरा प्रश्न है, मजदूर युवती किन परिस्थितियों में काम कर रही है? कवि ये कह रहा है कि मजदूर जो युवती है वो इलाहाबाद के पथ पर किन परिस्थितियों में, किन हालातों में वो अपना काम कर रही है। तो इसका उत्तर है, मजदूर युवती उस चिलचिलाती धूप, पत्थर को भी मोम की तरह पिघला देने वाली धूप, धूल में सनकर ग्रीष्मकाल के उस वातावरण में पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। अब आता है प्रश्न 4, कवि को देखकर मजदूर औरत ने क्या किया? क्योंकि वो मजदूर औरत है, वो युवती उस गर्मी के माहौल में ना कोई छायादार वृक्ष है, अपने काम में तल्लीन होकर कर रही है अपने काम को। कवि को देखकर उसके मन में क्या विचार पैदा होते हैं और कवि को देखकर मजदूर औरत ने किस प्रकार अपना कार्य किया? तो इसका उत्तर है, कवि को देखकर मजदूर औरत अपने कार्य को सुचारू रूप से करने लगी। बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी लालच के, लोभ के वो अपने कार्य में लगी रहती है। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 4, यहां पर आ जाइए। युवती का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। इसमें एक प्रश्न आता है, उस युवती का कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है। वो युवती उस इलाहाबाद के पथ पर चिलचिलाती धूप, झुलसा देने वाली गर्मी में अपना काम कर रही है। वो अपने आत्मविश्वास, कर्मनिष्ठा, साहस और आत्मबल के आधार पर पत्थरों पर प्रहार किए जा रही है। इसका मतलब पत्थर वो तोड़े जा रही है। पत्थर तोड़ते समय कभी कभी वो कांप भी जाती है। पसीना उसके माथे से ढुलक कर पूरे शरीर में फैल जाता है। वो जीवन के इस कटु सत्य, इस सच्चाई को स्वीकार करके सही दृष्टिकोण अपनाए अपना कार्य किए जा रही है। अब आ जाओ, इसमें एक सवाल है, रिक्त स्थानों को भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, उपयुक्त कविता में वो, आगे जगह खाली है तो वहां पर आपने भरना है युवती के लिए उपयुक्त हुआ है। दूसरा आता है, कवि ने युवती को, आगे जगह खाली है, इलाहाबाद के पथ पर आपने भरना है देखा है। उसके बाद आता है चौथा, मजदूर औरत के माथे से पसीना टपक रहा है, यानी कि टपका। चौथा है, धरती दोपहर में तर्रो मालिका अट्टालिका प्रकार जल रही थी। उसके बाद एक सवाल आता है, अनेकार्थक शब्दों के दो दो अर्थ लिखना है आपने। जैसे श्याम, श्याम का होता है, श्याम का मतलब किसी का नाम भी होता है। ये श्याम का अर्थ काला भी होता है, श्याम का अर्थ कृष्ण भी होता है। और दूसरा है गुरु, तो गुरु से आप सोच सकते हो, गुरु यानी कि अध्यापक, शिक्षक, उस्ताद, टीचर आदि। तीसरा है तार, तार से आप समझ सकते हो, एक तो होता है बिजली का तार, एक बड़े काले मोटे बड़े बड़े तार होते हैं बंडल,
एक होते हैं टेलीग्राम, उसको भी आप तार कह सकते हो। तो इनके कई अर्थ हैं। दूसरा एक सवाल आता है गलत पर्यायवाची शब्द पर। जो भी गलत पर्यायवाची होगा उस पर आपने क्रॉस का निशान लगाना है। पत्थर, आगे लिखा हुआ है पत्र, पाषाण और पाहन, तो पत्र और पाषाण के आगे आपने क्रॉस का चिन्ह लगाना है, निशान लगाना है। अगला है भवन, निकेतन, संसार, ग्रह, तो निकेतन और संसार के आगे आपने क्रॉस लगाना है। भू, धरती, धरा, अंबर, अंबर के आगे आपने क्रॉस का निशान लगाना है। तरु यानी कि पेड़, देह या वृक्ष, तो आपने देह के आगे क्रॉस का निशान लगा देना है। तो यहाँ तक आपका था ये, और इससे आगे तो अब नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। आप इनको पढ़ते रहिए और याद करते रहिए। इंशाल्लाह अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।